रुकिए। यदि आप चाहते हैं कि आज की रात प्रभु यीशु की शांति, सुरक्षा और आशीष आपके घर पर बनी रहे, तो पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहिए। आइए आज का परमेश्वर का वचन सुने। आज का बाइबल वचन, भजन संहिता 4:8। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे सुरक्षित बसाए रखता है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी कृपा से बीता। आपने हर पल हमारा साथ दिया, हमारी रक्षा की, हमें संभाला और हमें जीवन का एक और दिन देखने का अवसर दिया। इसके लिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, अब जब यह दिन समाप्त हो रहा है और रात का समय आ गया है, तब हम अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ और हर डर को आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि जो अपना भरोसा आप पर रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। हे प्रभु, यदि आज हमने किसी के साथ कठोर व्यवहार किया हो, यदि हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा या अहंकार आया हो, यदि हमारे शब्दों या कर्मों से आपको दुख पहुंचा हो, तो हमें क्षमा कीजिए, हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए और हमारे हृदय को नया बना दीजिए। आज रात हम अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घर के चारों ओर अपनी सामर्थी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। आपके स्वर्गदूत हमारे द्वार पर पहरा दें। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुर्घटना, कोई भी बीमारी, कोई भी भय और कोई भी शैतानी योजना हमारे घर के पास भी ना आ सके। प्रभु, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, यदि उसके मन में बेचैनी है तो उसे अपनी अद्भुत शांति दीजिए। यदि उसकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें पोंछ दीजिए। यदि उसका हृदय टूटा हुआ है तो उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। यदि वह अकेला महसूस कर रहा है तो उसे यह अनुभव कराइए कि आप उसके साथ हैं। हे यीशु, बहुत से लोग आज रात आर्थिक परेशानियों के कारण सो नहीं पा रहे हैं। किसी पर कर्जा का बोझ है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का व्यापार रुक गया है और कोई अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। उनके लिए नए अवसर खोलिए, बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां अपना चमत्कारी मार्ग बना दीजिए। प्रभु, जो बीमार हैं उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को रखिए। जिनके शरीर में दर्द है उन्हें आराम दीजिए। जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई उन्हें नई आशा दीजिए। जिनका इलाज चल रहा है उनके डॉक्टरों और दवाइयों को आशीष दीजिए। आपकी सामर्थ्य से हर बीमारी पर विजय मिले। हे प्रभु, जिन परिवारों में कलह है वहां प्रेम स्थापित कीजिए। जहां पति पत्नी के बीच दूरी है वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं वहां विश्वास और शांति दीजिए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, आज रात हमारे विचारों को भी सुरक्षित रखिए। हमें ऐसे सपने दीजिए जो हमें आपके और निकट ले जाएं। किसी भी प्रकार का भय, बुरे सपने या मानसिक अशांति हमारे मन पर अधिकार न कर सके। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन आपके आशीषों से भरा हुआ हो। जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हमारे हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम वही करें जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। जब दुनिया कहे कि कुछ संभव नहीं है, तब भी हम आपके वचनों पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज की रात हम अपने जीवन पर भजन संहिता 4:8 के इस वचन को घोषित करते हैं कि हम शांति से लेटेंगे, शांति से सोएंगे और आपकी सुरक्षा में विश्राम करेंगे। हे दयालु पिता, हम विश्वास करते हैं कि जब हम सो रहे होंगे तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहेंगी। आप कभी नहीं सोते और कभी नहीं ऊँघते, इसलिए आज रात हमें किसी बात का भय नहीं है। मंदरात करते हैं क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। आपका हाथ हमारे सिर पर है और आपकी उपस्थिति हमारे घर में है। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए जो हमसे दूर रहते हैं।
उन्हें भी अपनी सामर्थी छाया में सुरक्षित रखिए। जहां भी वे हों, आपकी शांति और कृपा उनके साथ बनी रहे। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन में निराशा ने घर कर लिया है, तो आज रात उसके हृदय में आशा का नया दीपक जला दीजिए। यदि कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, तो उसे याद दिलाइए कि उसका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। यदि कोई अपने अतीत की गलतियों से बोझिल है, तो उसे आपके क्षमा करने वाले प्रेम का अनुभव कराइए। प्रभु, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। हमारे भीतर किसी के प्रति कटुता, बदले की भावना या घृणा न रहे। आपका प्रेम हमारे हृदय को भर दे, ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे घर के हर कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे दरवाजों और खिड़कियों पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव और कोई भी शैतानी योजना हमारे घर में प्रवेश न कर सके। यीशु के नाम में हम हर भय और हर अंधकार पर विजय की घोषणा करते हैं। प्रभु, जो विद्यार्थी यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें ज्ञान, समझ और स्मरण शक्ति दीजिए। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता का मार्ग दिखाइए। जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें ईमानदारी, बुद्धि और उन्नति का आशीष दीजिए। जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके वचन के अनुसार हो। हमारी वाणी में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे हर निर्णय में आपकी इच्छा पूरी हो। हमें घमंड से दूर रखिए और विनम्रता में चलना सिखाइए। आज रात हम आपके सामने यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश, हमारे नगर और पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। जहां युद्ध है, वहां शांति दीजिए। जहां भूख है, वहां प्रबंध कीजिए। जहां आंसू हैं, खाराबा सरापत्ता पाराबा सरगा थी, इस थापा रति का गढ़ता है, वहां सांत्वना दीजिए। जहां निराशा है, वहां आशा दीजिए। हे यीशु, यदि कोई इस समय अस्पताल में है, किसी आईसीयू में है, किसी ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो अपनी चंगाई देने वाली सामर्थ उसके जीवन में प्रकट कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार उसे बल, धैर्य और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु, आज की रात हमारी आत्मा को आपके साथ गहरे संबंध में विश्राम करने दीजिए। जब हम सुबह उठें तो हमारा मन आनंद से भरा हो, हमारा विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। हम पूरे विश्वास के साथ घोषित करते हैं कि हमारा घर धन्य है, हमारा परिवार धन्य है, हमारा भविष्य धन्य है और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की कृपा से सुरक्षित है। भजन संहिता 4:8 का यह वचन आज रात हमारे जीवन में पूरा हो। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे सुरक्षित बसाए रखता है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में छोड़ते हैं। हमें गहरी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित नींद दीजिए। कल की सुबह नई आशा, नए अवसर, नई शक्ति और नई गवाही लेकर आए। हम यह सब अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। रुकिए, यदि आप चाहते हैं कि आज की रात प्रभु यीशु की शांति, सुरक्षा और आशीष आपके घर पर बनी रहे, तो पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहिए। आइए आज का परमेश्वर का वचन सुने। आज का बाइबल वचन, भजन संहिता 4:8। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे सुरक्षित बसाए रखता है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी कृपा से बीता। आपने हर पल हमारा साथ दिया, हमारी रक्षा की, हमें संभाला और हमें जीवन का एक और दिन देखने का अवसर दिया। इसके लिए हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, अब जब यह दिन समाप्त हो रहा है और रात का समय आ गया है, तब हम अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ और हर डर को आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है कि जो अपना भरोसा आप पर रखते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। हे प्रभु, यदि आज हमने किसी के साथ कठोर व्यवहार किया हो, यदि हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध, घृणा या अहंकार आया हो, यदि हमारे शब्दों या कर्मों से आपको दुख पहुंचा हो, तो हमें क्षमा कीजिए, हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए
और हमारे हृदय को नया बना दीजिए। आज रात हम अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घर के चारों ओर अपनी सामर्थी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दीजिए। आपके स्वर्गदूत हमारे द्वार पर पहरा दें। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी दुर्घटना, कोई भी बीमारी, कोई भी भय और कोई भी शैतानी योजना हमारे घर के पास भी ना आ सके। प्रभु, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, यदि उसके मन में बेचैनी है तो उसे अपनी अद्भुत शांति दीजिए। यदि उसकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें पोंछ दीजिए। यदि उसका हृदय टूटा हुआ है तो उसे अपने प्रेम से भर दीजिए। यदि वह अकेला महसूस कर रहा है तो उसे यह अनुभव कराइए कि आप उसके साथ हैं। हे यीशु, बहुत से लोग आज रात आर्थिक परेशानियों के कारण सो नहीं पा रहे हैं। किसी पर कर्जा का बोझ है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी का व्यापार रुक गया है और कोई अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रभु, आप ही हमारे पालनहार हैं। उनके लिए नए अवसर खोलिए, बंद दरवाजों को खोल दीजिए। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां अपना चमत्कारी मार्ग बना दीजिए। प्रभु, जो बीमार हैं, उन पर अपने चंगाई देने वाले हाथ को रखिए। जिनके शरीर में दर्द है, उन्हें आराम दीजिए। जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, उन्हें नई आशा दीजिए। जिनका इलाज चल रहा है, उनके डॉक्टरों और दवाइयों को आशीष दीजिए। आपकी सामर्थ्य से हर बीमारी पर विजय मिले। हे प्रभु, जिन परिवारों में कलह है, वहां प्रेम स्थापित कीजिए। जहां पति पत्नी के बीच दूरी है, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, वहां विश्वास और शांति दीजिए। हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, आज रात हमारे विचारों को भी सुरक्षित रखिए। हमें ऐसे सपने दीजिए जो हमें आपके और निकट ले जाएं। किसी भी प्रकार का भय, बुरे सपने या मानसिक अशांति हमारे मन पर अधिकार न कर सके। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि कल का दिन आपके आशीषों से भरा हुआ हो। जो कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने की बुद्धि और सामर्थ्य दीजिए। हमारे हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम वही करें जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। जब दुनिया कहे कि कुछ संभव नहीं है, तब भी हम आपके वचनों पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज की रात हम अपने जीवन पर भजन संहिता 4:8 के इस वचन को घोषित करते हैं कि हम शांति से लेटेंगे, शांति से सोएंगे और आपकी सुरक्षा में विश्राम करेंगे। हे दयालु पिता, हम विश्वास करते हैं कि जब हम सो रहे होंगे, तब भी आपकी आंखें हम पर लगी रहेंगी। आप कभी नहीं सोते और कभी नहीं ऊँघते, इसलिए आज रात हमें किसी बात का भय नहीं है। मंदरात करते हैं क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। आपका हाथ हमारे सिर पर है और आपकी उपस्थिति हमारे घर में है। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। जो हमसे दूर रहते हैं, उन्हें भी अपनी सामर्थी छाया में सुरक्षित रखिए। जहां भी वे हों, आपकी शांति और कृपा उनके साथ बनी रहे। हे प्रभु, यदि किसी के जीवन में निराशा ने घर कर लिया है, तो आज रात उसके हृदय में आशा का नया दीपक जला दीजिए। यदि कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, तो उसे याद दिलाइए कि उसका भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। यदि कोई अपने अतीत की गलतियों से बोझिल है, तो उसे आपके क्षमा करने वाले प्रेम का अनुभव कराइए। प्रभु, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, उन्हें भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो। हमारे भीतर किसी के प्रति कटुता, बदले की भावना या घृणा न रहे। आपका प्रेम हमारे हृदय को भर दे ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे घर के हर कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे दरवाजों और खिड़कियों पर आपकी सुरक्षा बनी रहे। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक प्रभाव और कोई भी शैतानी योजना हमारे घर में प्रवेश न कर सके। यीशु के नाम में हम हर भय और हर अंधकार पर विजय की घोषणा करते हैं। प्रभु, जो विद्यार्थी यह प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें ज्ञान, समझ और स्मरण शक्ति दीजिए। जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता का मार्ग दिखाइए। जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें ईमानदारी
बुद्धि और उन्नति का आशीष दीजिए। जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके वचन के अनुसार हो। हमारी वाणी में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे हर निर्णय में आपकी इच्छा पूरी हो। हमें घमंड से दूर रखिए और विनम्रता में चलना सिखाइए। आज रात हम आपके सामने यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश, हमारे नगर और पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए, जहां भूख है वहां प्रबंध कीजिए, जहां आंसू हैं खारबा सरापत्तापा रबासरगा थी इस थापा रति का गढ़ता है वहां सांत्वना दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। हे यीशु, यदि कोई इस समय अस्पताल में है, किसी आईसीयू में है, किसी ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो अपनी चंगाई देने वाली सामर्थ उसके जीवन में प्रकट कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार उसे बल, धैर्य और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु, आज की रात हमारी आत्मा को आपके साथ गहरे संबंध में विश्राम करने दीजिए। जब हम सुबह उठें तो हमारा मन आनंद से भरा हो, हमारा विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो और हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित हो। हम पूरे विश्वास के साथ घोषित करते हैं कि हमारा घर धन्य है, हमारा परिवार धन्य है, हमारा भविष्य धन्य है और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह की कृपा से सुरक्षित है। भजन संहिता 4:8 का यह वचन आज रात हमारे जीवन में पूरा हो। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे सुरक्षित बसाए रखता है। इसी विश्वास के साथ हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में छोड़ते हैं। हमें गहरी, शांतिपूर्ण और सुरक्षित नींद दीजिए। कल की सुबह नई आशा, नए अवसर, नई शक्ति और नई गवाही लेकर आए। हम यह सब अपने उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। रुकिए, यदि आप चाहते हैं कि आज की रात प्रभु यीशु की शांति, सुरक्षा और आशीष आपके घर पर बनी रहे, तो पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहिए। आइए आज का परमेश्वर का वचन सुने। आज का बाइबल वचन, भजन संहिता 4:8। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही, हे यहोवा, मुझे सुरक्षित बसाए रखता है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु, आज का पूरा दिन आपकी कृपा